अब हमारे ये क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा ए बी सी और डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसने हमें कहा कि हमें बताओ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, और यू कैन से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड। इन तीनों एंगल्स की हमने क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। जैसे एंगल ए हमें क्या गिवन है, 50 डिग्री है, वैसे हमें बताना है एक्स कौन सी डिग्री है, वाई और जेड कौन सी डिग्री है। ठीक है, सो ये हमने फाइंड करना है। ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, एंगल ए हमें कितना गिवन है, 50 डिग्री। देखो सिंस ये क्या है, पैरेललोग्राम है, सो हमारा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। एंगल ए हमें गिवन है कि 50 डिग्री है, 50। ठीक है, सो हमने एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे नंबर 1 इक्वेशन इसको नाम दे दिया, नंबर 2 इसे दे दिया। लिख सकते हो कि बाई पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन, यू कैन से बाई पुटिंग एंगल ए इज इक्वल टू 50 इन सेकेंड इक्वेशन, और यू कैन राइट डाउन की पुटिंग इक्वेशन 1 वैल्यू इंटू इक्वेशन 2 वी गेट। सो आपने इसे यहाँ पे पुट कर दिया। सो ए की एंगल ए है 50 डिग्री, एंगल डी हमारा क्या है, यहाँ पे देखो वाई है। ठीक है, तो आपने वाई पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। सो आप लिखोगे विच इम्प्लाइज डैट वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। यहाँ पे क्या प्लस 50 है, इधर जाके माइनस 50 हो गया। सो वाई आ गया 180 माइनस 50। सो वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। एक्स हमें पता ही, सॉरी 50 डिग्री तो हमें ए एंगल ए था, एंगल डी अब हमारा क्या है, वाई है, लेकिन वाई की हमने क्या कर दी, वैल्यू निकाल दी, जो कि क्या आ रही है 130 डिग्री। ठीक है, मतलब हमें हमारा वाई पता चल गया है, लेकिन अभी हमें एक्स और जेड नहीं पता। अब देखो एंगल वाई विल बी इक्वल टू एंगल एक्स। ठीक है, ये आपको पता है क्यों, ए बी सी डी क्या पैरेललोग्राम है। सो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स हो गया। सो ये आ गया 130, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 130 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें हमारा z निकालना है। अब z की वैल्यू हम कैसे निकालें। सो आप पता क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल डी सी बी प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब डी एंगल डी सी बी, जो हमारा ये वाला एंगल है ना, जो हमारा ये वाला एंगल है वो प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्या, अब आप कहोगे वो कैसे हो गया। ठीक है, यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अगर ये हमारा एंगल ए हमारा 50 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। ठीक है, सो ये हमारा 50 है, प्लस z इज इक्वल टू 180, क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर है, तो यहाँ से हमने किया z इज इक्वल टू 180 माइनस 50। सो z की वैल्यू आ गई 130 डिग्री इज द आंसर ऑफ एंगल z।